बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में श्यामू नाम का एक मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। श्यामू रोज जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता। एक दिन सुबह के वक्त श्यामू अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। अरे सुबह सुबह कौन इतना जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? श्यामू उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही गुस्से में लाल पीला हुआ सेठ धनीराम और उनके 2 आदमी सामने खड़े थे, जो कि बहुत लालची और चालबाज था। वह लोगों को पैसे ब्याज पर देता और फिर उनसे 2 गुना ब्याज वसूलता था। श्यामू, बहुत हो गया तेरा नाटक। अब बता मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब किताब भी पक्का कर दिया था और आपके पुराने पैसे भी वसूल कर लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे दुगुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 2 गुना ब्याज? अरे सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत से पाई पाई जुटाकर आपको ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए थे। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। पैसे तो तुझे कैसे भी करके देने ही होंगे, नहीं तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। कृपया इतनी सख्ती न करें सेठ जी। मैं इतनी रकम कैसे दे पाऊंगा? मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। रोज की कमाई से ही गुजर बसर हो पाती है। आप तो मेरी मुसीबत समझिए। मैं कुछ नहीं जानता। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। पैसे नहीं दिए तो याद रखना श्यामू, धनीराम से पंगा लेना आसान नहीं। चलो चमचो, बाद में आते हैं। सेठ गुस्से में श्यामू को धमकाता हुआ चला जाता है। जाते जाते अपने चमचों से कहता है, इस गरीब की इतनी हिम्मत, मुझे ना कहकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी किस्मत ही खराब है श्यामू। हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। माँ, तेरी तकलीफ मैं जानता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर जो कमाता हूँ वो राशन और कर्ज में चला जाता है। इसलिए हमें सिर्फ नमक रोटी ही मिलती है। मेहनत तो तुम करते हो बेटा, पर भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने हमें इसी गरीबी में सड़ने के लिए धकेल दिया है। श्यामू ने मन में ठान लिया कि आज जंगल से कुछ खास लेकर ही लौटेगा, ताकि उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ सके। पर श्यामू को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। चल माँ, मैं काम पर जाता हूँ। श्यामू अपनी घिसी हुई पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका रास्ता मंदिर के पास से होकर जाता था। यही सबसे छोटा और आसान मार्ग था। उस समय मंदिर में केवल पुजारी मौजूद थे, जो पूजा पाठ में लगे थे। नमस्ते हरिप्रसाद जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अरे श्यामू, आज भी जंगल की तरफ ही जा रहे हो? जी पंडित जी, लकड़ियां तो काटनी ही हैं, वरना घर का चूल्हा कैसे जलेगा। सच कहते हो बेटा, पर आज मौसम बहुत खराब है, थोड़ा संभल कर जाना। जी पंडित जी, आपकी दुआ से सब ठीक रहेगा। जल्दी ही लौट आऊंगा। पुजारी से बात करके श्यामू जंगल की ओर निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ धनीराम अपने चमचों के साथ बैठा था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। अरे चमचो सुनो, मंदिर में जो भगवान की सोने की मूर्ति है, उसे देखकर मेरा मन ललचा गया। गांव वाले मेरी इज्जत तो करते हैं, पर अब मुझे और पैसा चाहिए। तुम लोग आज रात वो मूर्ति चुरा लाओ। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से उनको चुराना अच्छा नहीं होगा। अरे मूर्ख, भगवान को सोने चांदी की क्या जरूरत? उनका इनसे क्या लेना देना? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में ही अच्छा लगता है। पर सेठ जी, अगर गांव वालों को पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगा देंगे। पता है किस पर? उस गरीब श्यामू पर। आज उसकी जुबान बहुत ज्यादा चल रही थी। जी सेठ जी, और श्यामू तो रोज मंदिर के पास से ही अपने काम पर जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। गांव वाले पहले ही उसे शक की निगाह से देखते हैं। बस आज रात हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, मूर्ति उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे।
रात होते ही सेठ धनीराम और उसके 2 चमचे मंदिर में घुस गए। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सेठ और एक चमचा बाहर पहरा देने लगे, जबकि दूसरा चमचा अंदर मूर्ति चुराने में जुट गया। तभी अंधेरे में एक उल्लू उड़ता हुआ गुजरा, मानो वह इस पाप का मूक गवाह बन रहा हो। अगली सुबह मंदिर के सामने गांव वालों की भीड़ जमा थी। सब एक दूसरे से जोर जोर से बातें कर रहे थे। हवा में गुस्सा और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। अरे हरि प्रसाद जी, ये क्या हो गया? भगवान की सोने की मूर्ति रातों रात कहाँ गायब हो गई? इतना बड़ा अपशकुन। इसी बीच श्यामू रोज की तरह जंगल की ओर जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वह रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे श्यामू, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई है। कोई भगवान की सोने की मूर्ति चुरा ले गया है। श्यामू यह सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ, जो असल में चोरी किया था, वह बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी आप बताइए, कल रात तक तो मूर्ति मंदिर में थी, फिर अचानक कौन ले गया? क्या आपने मंदिर के आसपास किसी अजनबी को देखा है? आपको किसी पर शक तो नहीं है? तभी भीड़ में से सेठ का एक चमचा बोल उठा। मैंने तो श्यामू को रोज मंदिर के रास्ते से आते जाते देखा है। सेठ जी, कल तक तो सब ठीक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, पर श्यामू ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। पंडित जी, जमाना खराब है। इंसान की नीयत कब बदल जाए कौन जाने, और जिसने चोरी की है वो कब मानने वाला है। तभी सेठ का दूसरा चमचा बोल उठा। अरे, मैं कल शाम जब घर जा रहा था तो मैंने श्यामू को मंदिर के आसपास अंदर बाहर झांकते हुए देखा था। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। श्यामू ने खूब समझाने की कोशिश की, पर भीड़ उनकी एक नहीं सुनी। सबने श्यामू को ही दोषी ठहरा दिया। श्यामू की आंखों में आंसू थे, पर किसी ने उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर की मूर्ति चुराने वाला यही श्यामू है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। अगर ये सही है और श्यामू ने मंदिर में चोरी की है, तो यह तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहाँ रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। अरे आप सब लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज के जैसे अपने काम पर जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। निकालो इसे। निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। श्यामू की आंखों में आंसू थे। उसने कई बार अपनी सफाई दी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। सबने मिलकर श्यामू और उसकी मां को गांव के बाहर निकाल दिया। मजबूर होकर श्यामू और गोमती गांव छोड़कर चले गए। श्यामू और गोमती रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोंपड़ी मिली। मजबूरी में वही उनका नया घर बन गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला अपने बेटे से कहती है, श्यामू, ये जगह कितनी सुनसान है। ना पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास कोई रहता भी नहीं है। ना खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? माँ, तुम चिंता मत करो। जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आखिर चोरी की किसने है, और इल्जाम हम गरीब पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। अगली सुबह जब श्यामू उठा तो उसने देखा कि गोमती रो रो कर भूख से कमजोर हो गई है। माँ, तुम यहीं रहो। मैं खाने के लिए जंगल से कुछ फल तोड़ लाता हूँ। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर श्यामू जंगल की ओर चल पड़ा। उसने जंगल से कुछ फल तोड़े और नदी से पानी भरकर अपनी माँ के लिए ले गया। फिर वह फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने जंगल चला गया। श्यामू जंगल में कुछ ही दूर गया था कि अचानक एक साधु बाबा सामने प्रकट हुए। उनकी लंबी दाढ़ी और सफेद वस्त्र उन्हें दिव्य आभा दे रहे थे। श्यामू विनम्रता से उनके पास पहुंचा। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर तो चिंता की गहरी रेखाएं दिख रही हैं।
बाबा, मैं पास ही के गांव सुंदरपुर का रहने वाला हूं, लेकिन गांव वालों ने मुझे बेकसूर होते हुए भी निकाल दिया है। उन्होंने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया है, जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। श्यामू ने आंसू भरी आंखों से साधु बाबा को पूरी कहानी सुनाई। कैसे गांव वालों ने उस पर मंदिर में चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और उसे गांव से निकाल दिया। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर तू चिंता मत कर। भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा, कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव से निकाले जाने के बाद मैं और मेरी बूढ़ी माँ यहाँ जंगल में भूखे प्यासे रह रहे हैं। कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इस जंगल में एक शापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा और उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो तेरी मदद करेगा। शापित जानवर? बाबा कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहाँ जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। बेटा, कभी कभी रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। जब तू तैयार होगा तब वो तुझे खुद ढूंढ लेगा। बस अपने दिल को शुद्ध रखना और सच्ची नीयत से आगे बढ़ना। इतना कहकर साधु बाबा अचानक जंगल की घनी झाड़ियों में विलीन हो गए, मानो कभी थे ही नहीं। श्यामू तुरंत उस रहस्यमय जानवर की खोज में जंगल में निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छाया था। केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थका हारा और भूखा प्यासा श्यामू उम्मीद की एक किरण के सहारे इधर उधर भटकता रहा। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वह विशेष जानवर कहीं नहीं मिला। जब सूरज ढलने लगा तो निराश श्यामू वापस अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ा। इस तरह कई दिन बीत गए और श्यामू की उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी। वह रोज की तरह लकड़ियां काटने और जंगल का काम करने लगा। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रहा था, तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक विचित्र सी आवाज आई। जब श्यामू ने देखा तो एक उल्लू उल्टा पेड़ की टहनी में फंसा हुआ था, जो छटपटा रहा था परंतु स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा था। श्यामू ने धीरे से टहनी तोड़ी और उल्लू को सावधानी से सीधा किया। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से श्यामू की ओर देखा और अचानक मानवीय स्वर में बोला, श्यामू, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी दयालुता से खुश हुई। अब मैं तुम्हें वह सच्चाई बताऊंगी जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम बोल सकते हो, क्या तुम ही वह शापित जानवर हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने उस रात सब कुछ देखा था। सेठ धनीराम और उसके चमच्चों ने मंदिर की मूर्ति चुराई थी। क्या गांव का सेठ? वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है, और उनके चमचे भी? तो यही सच्चाई है। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। उल्लू जी, अब मैं क्या करूं? ये सच्चाई गांव वालों तक पहुंचेगी कैसे? धैर्य रखो श्यामू, सच्चाई कभी दबती नहीं। कल सुबह तुम मुझे गांव ले चलना। मैं स्वयं सभी के सामने उस रात की पूरी घटना सुनाऊंगा और तुम्हारी बेगुनाही साबित करूंगा। श्यामू को उल्लू की बातें सुनकर बहुत राहत मिली। वह तुरंत अपनी झोंपड़ी वापस लौटा और उत्साहित होकर अपनी माँ को सारी बात विस्तार से। अगली सुबह श्यामू और गोमती उल्लू को लेकर गांव जाते हैं और सबको बुलाते हैं। गांव वालों, आप सबने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर श्यामू नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर की सोने की मूर्ति सेठ और उसके चमचों ने मिलकर चुराई है। अगर यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देख लो, मूर्ति वहीं छुपी हुई मिलेगी। अरे, यह उल्लू बोल कैसे रहा है? चलो हम जाकर देखते हैं सेठ के घर मूर्ति है या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देता रहा है। उल्लू के मुंह से बोलते ही सारे गांव वाले दंग रह गए। कुछ लोग तुरंत सेठ के घर की ओर दौड़े और वहां से मंदिर की चोरी हुई मूर्ति बरामद की। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सेठ चोर है, सेठ चोर है का स्वर गूंजने लगा।
मुसीबत देखकर सेठ ने चालाकी से अपने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। ये सब मेरे इस नौकर की शैतानी है। हाँ, इसी ने चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे ही घर में ऐसा घिनौना काम हो रहा था। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप सबसे ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को सजा मैं दूंगा, क्योंकि यही असली चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सेठ ने सोने की मूर्ति को वापस मंदिर में रखवा दिया। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। पूरे गांव वालों ने श्यामू से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे आदर सम्मान के साथ श्यामू और गोमती को गांव वापस बुलाया। अगली सुबह श्यामू बोलने वाले उल्लू के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। उल्लू जी, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आपकी वजह से ही मुझे इज्जत और मेरा घर दोनों वापस मिले। दिल से धन्यवाद उल्लू जी। श्यामू, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक तेज रोशनी उल्लू के चारों ओर फैलने लगी। उल्लू चमकने लगा और पल भर में वह एक सुंदर अप्सरा में बदल गया। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ श्यामू, मैं एक अप्सरा हूँ। आर्षि के शाप के कारण मुझे उल्लू बनकर रहना पड़ रहा था। तुम्हारी दयालुता ने मुझे मुक्त किया है। बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। मांगो जो चाहो। देवी, हम गरीबी में जी रहे हैं। चाहे दिन रात कितनी भी मेहनत कर लूं, पर पेट भर कमाई नहीं हो पाती। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल हो जाता है। श्यामू, यह चमत्कारी कुल्हाड़ी तुम्हारी सभी परेशानियों का समाधान है। यह केवल नेक दिल इंसान के हाथों में ही काम करेगी। जब तुम इससे लकड़ी काटोगे तभी इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। पर याद रखना, अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने इसे चलाने की कोशिश की तो यह कुल्हाड़ी अपना चमत्कार दिखाएगी। जाओ श्यामू, अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारी ईमानदारी हमेशा तुम्हारे साथ रहे। श्यामू को वरदान देकर अप्सरा अचानक गायब हो गई। श्यामू कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कटी हुई लकड़ियां सफेद हो गईं और उनमें से मधुर सुगंध फैलने लगी। श्यामू ने जल्दी से सुगंधित लकड़ियों को बांधा और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचते ही लकड़ियों की मनमोहक खुशबू ने सबका ध्यान खींचा। एक धनी व्यापारी ने लकड़ियों की विशेष सुगंध देखकर उन्हें सामान्य दाम से 10 गुना अधिक कीमत पर खरीद लिया। शाम होते ही श्यामू घर की ओर चल पड़ा। जब उसने गोमती को इतने सारे पैसे दिखाए तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह बोली, ये सब पैसे कहाँ से आए श्यामू? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? और वो उल्लू भी नहीं दिखाई दे रहा। माँ, पहले खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। बाद में तुम्हें सारी बात बताता हूँ। खाने के बाद आंगन में बैठकर श्यामू ने माँ को सब कुछ बताया। अप्सरा, जादुई कुल्हाड़ी और चमत्कारी लकड़ियों के बारे में। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए जब उन्हें पता चला कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। न सिर्फ इसलिए कि अब हमारी गरीबी दूर होगी, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारी ईमानदारी का फल मिला है। भगवान नेक लोगों की मदद जरूर करते हैं। जी माँ, अब इस कुल्हाड़ी की बदौलत हम दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर सकेंगे। जैसे हमारी किस्मत बदली है, वैसे ही हम भी दूसरों की मदद करेंगे। बेटा, तेरी यही सोच तो तुझे सच्चा इंसान बनाती है। चल, अब आराम कर ले। कल फिर तुझे जंगल जाना है। कुछ ही दिनों में श्यामू गांव का एक धनवान व्यक्ति बन गया, लेकिन उसका स्वभाव और रहन सहन वैसा ही साधारण बना रहा। वह गांव के हर गरीब की मदद करता, बीमारों को दवा दिलाता, बुजुर्गों का सहारा बनता और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। लेकिन सेठ धनीराम यह देखकर आग बबूला हो गया। एक दिन वह अपने चमचों से कहता है, ये गंवार लकड़हारा अचानक इतना धनी कैसे बन गया? मुझे यकीन है कि इसमें कोई गड़बड़ है। मैं इसका रहस्य जान कर रहूंगा। सेठ जी,
मैंने सुना है उसके पास एक सोने की जादुई कुल्हाड़ी है। वही कुल्हाड़ी सारे चमत्कार कर रही है। लकड़ियां काटते ही वे सुगंधित हो जाती हैं और सोने जैसी चमकने लगती हैं। अच्छा, तो ये बात है। कल ही हम वो जादुई कुल्हाड़ी चुरा लेंगे, फिर देखते हैं कि ये श्यामू लोगों की मदद कैसे कर पाता है। इसकी ये झूठी नेकदिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। सेठ ने अपने 2 चमचों के साथ मिलकर योजना बनाई। अगली सुबह श्यामू रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह नहीं जानता था कि सेठ धनीराम और उसके 2 चमचे पहले से ही जंगल में पेड़ के पीछे छुपकर उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही श्यामू लकड़ी काटने के लिए तैयार हुआ, सेठ ने पीछे से आकर उसके सिर पर जोर से लकड़ी मारी। श्यामू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सेठ ने श्यामू की कुल्हाड़ी छीनते हुए खुशी से कहा, आखिरकार ये जादुई कुल्हाड़ी मेरी हो गई। सेठ जी, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। चुप रहो, अब मैं इस कुल्हाड़ी से सोना पैदा करूंगा। चलो जल्दी करो, कोई आने से पहले यहाँ से चलते हैं। रुको, पहले मैं देख लूं कि ये कुल्हाड़ी कैसा चमत्कार करती है। जैसे ही सेठ ने कुल्हाड़ी से वार किया, एक चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी चमकती हुई अप्सरा के रूप में बदल गई। अप्सरा ने क्रोधित स्वर में कहा, अरे दुष्ट, तूने न केवल चोरी की बल्कि एक नेक इंसान को चोट भी पहुंचाई। तुझे लालच की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। अप्सरा ने अपनी दिव्य छड़ी आगे बढ़ाते हुए एक तेज प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने सेठ और उसके दोनों चमचों को पूरी तरह ढक लिया। पलक झपकते ही वे तीनों मिट्टी की मूर्तियों में परिवर्तित हो गए। उनके चेहरों पर सदा के लिए भय और आश्चर्य के भाव अंकित हो गए। इसके बाद अप्सरा ने श्यामू को होश में लाया। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने अपने सामने मूर्ति बने सेठ और उसके साथियों को देखा। अप्सरा ने श्यामू से कहा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह जादुई कुल्हाड़ी सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। इससे अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करते रहना। यह कहकर वह फिर से कुल्हाड़ी बन गई। इस तरह सत्य और ईमानदारी का मार्ग हमेशा विजयी होता है, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वहीं लालच और दुष्टता न सिर्फ व्यक्ति स्वयं का, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों का जीवन भी बर्बाद कर देती है।